9 ग्रहों में जो भी आपका लग्नेश हो उसका बड़ा ही ज्यादा महत्व होता है। पंचमेश, लग्नेश और भाग्य भाव का स्वामी नवमेश, इन 3 ग्रहों का किसी भी इंसान पे बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अब लग्नेश अगर किसी ऐसे भाव में चला जाए, नेष्ट भाव में चला जाए, त्रिक भाव में चला जा करके भी आपको कई अच्छे परिणाम दे सकता है। अब बृहस्पति की इस वीडियो में हम बात करेंगे और बात धनु राशि के लिए है कि धनु राशि पर बृहस्पति क्या प्रभाव ला रहे हैं या कब से लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बृहस्पति को परिवर्तित हुए लगभग 1 महीना हो चला। 1 महीने पहले बृहस्पति ग्रह परिवर्तित हुए, परिवर्तित होते ही अस्त हो गए थे सूर्य के साथ में। अब ये अस्त होना एक सामान्य घटना है, लेकिन अपन लोग क्या है कि उसको विशेष क्यों होती है अपने पे, क्योंकि उसी ग्रह का अपने प्रभाव भी आना है। अब उसका प्रभावहीन हो गया तो वह अपने अच्छे परिणाम ना ला करके बुरे भी नहीं लाएगा। अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को वह रोक दिया जाता है। अब यहाँ पे बृहस्पति का उदय हो रहा है और उदय में बहुत बड़ी संख्याएं हैं। क्या संख्याएं हैं वह अपन इस वीडियो में समझेंगे, क्या प्रभाव अच्छे लाएंगे। देखिए, पुराने वीडियो जितने भी हैं उनसे कुछ चीजें हटके भी इस वीडियो में हो सकती है, क्योंकि एक बृहस्पति वो ग्रह है, वो विस्तार है जिसको है ना समझना 10-15 मिनट का खेल नहीं है। 10-15 मिनट में आपको कोई भी अगर समझा देता है बृहस्पति, बहुत वो समझाना मुश्किल है, बृहस्पति विस्तार है। दूसरा यहाँ पे है ना, ये वीडियो लंबा भी होगा, देखिएगा, पूरा देखेंगे समझ में आएगा। पूरा 1 साल का जो डाउट है ना ये बृहस्पति को लेकर के, केवल बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है लाइक शेयर करना है आपको। अब देखिए बृहस्पति का क्या खेल अपने को समझना है। सबसे पहले कब उदित हो रहे हैं वो देख लेते हैं। उदित हर जगह पे अलग अलग तारीखें आपको देखने को मिलेगी। कहीं पे 31 मई है, कहीं पे 3 जून है और कहीं पे 6 जून है। 3 तारीखें अपने सामने यह आती है। कोई कहेगा 31 मई को उदित हो रहे हैं, कोई कहेगा आपको 3 जून को उदित हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि 6 जून को हो रहा है, लेकिन कब हो रहे हैं उसको आपको समझना है। देखिए क्या होता है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसके आधार पे किसी भी जगह का पंचांग तय होता है और उसी के आधार पे ग्रहों के या उनकी चाल तय की जाती है। अब आपको जो भी आचार्य जी 31 बता रहे हैं तो हो सकता है वह आचार्य जी के पंचांग में 31 हो। कोई बता रहा है 3 जून तो उनके पंचांग में 3 जून होगा। गलत कोई नहीं बता रहा है। अपन यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे 6 जून भी लेकर के चलें तो 31 और 6 जून में कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं है। 6-7 दिन का फर्क मार्जिन अपने को वैसे भी मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि उदित होते ही चुटकियों में यह परिवर्तन ले आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आज उदित हुए तो आज ही आप पे प्रभाव सारे के सारे, ये बाल्टी लेके तो बैठे नहीं बृहस्पति के, पूरा का पूरा जल आप पे उंडेल दिया। धीरे धीरे ही प्रभाव आएगा। तो 10-15 दिन आप मान के चलिए, उदित होने के 6 जून के 10-15 दिन बाद में इसका प्रभाव पूरा पूरा आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया कि कब से प्रभाव आ रहा है। दूसरा, आप देखिए बृहस्पति है ना आपके, एक तो लग्नेश हो जाते हैं, एक सबसे बड़ी बात आपके लग्नेश है। दूसरा, आपके लिए यह बृहस्पति है ना 6ठे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से निकले और 6ठे भाव में गोचर करेंगे। और क्या करने वाले हैं आपके साथ में, और आपके सुख भावों के भी यह स्वामी होते हैं। लग्नेश है, सुख भाव के स्वामी है और 6ठे भाव में बैठ गए। 6ठा भाव अपन ने आज तक है ना बिल्कुल इसको नकार दिया कि भाई 6ठा भाव बहुत बुरा भाव है। अपन लोग यही कहते हैं कि रोग का, ऋण का और शत्रुओं का भाव है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बृहस्पति कारक कैसे हुए या क्या है। विस्तार की बात की मैंने। बृहस्पति को 9 ग्रहों में मोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, भारी ग्रह माना जाता है, सबसे विस्तारक ग्रह है। अब बृहस्पति का एक स्वभाव होता है कि ये बृहस्पति है ना जिस जगह पे बैठता है, उसको समझिए, जिस जगह पे बैठता है उस जगह को दबा दिया जाता है बृहस्पति के द्वारा। मतलब यहाँ के बुरे परिणामों को दबा दिया जाता है। अच्छे परिणाम है वो तो बृहस्पति विस्तार करेगा, लेकिन जो बुरे प्रभाव होंगे उसको दबा देगा बृहस्पति। तो यहाँ पे आपको पूरा 1 साल मिलेगा बृहस्पति के द्वारा। आपके किसी भी प्रकार का रोग हो तो उसका, देखिए रोग ऐसा नहीं है कि रोग नहीं होगा, रोग भी होगा इस 1 साल में, क्योंकि बिना रोग के कोई जीवन जी नहीं पाएगा।
किसी को सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो सकता है, रोग होगा, तो रोग का निवारण भी मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पे रोग ला रहे हैं तो उसका निवारण भी ला रहे हैं। हो सकता है कोई बड़ा रोग आना हो, वो छोटा सा आकर के रह जाए यहाँ पे, तो बृहस्पति का ये प्रभाव होगा। दूसरा यहाँ पे है ना, आपके किसी भी प्रकार का ऋण जो होता है ना, लोन, ये बृहस्पति यहाँ पे लेने नहीं देगा आपको। यह बृहस्पति अगर आपके ऋण पहले से भी चल रहा है ना, तो इस समय में आप जितना हो सके उस ऋण को उतारने की कोशिश करेंगे, लोन्स को उतारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये भी है एक बृहस्पति का। हाँ, बृहस्पति उदित होने से पहले अगर ले लिया जाए तो बात और है, फिर भी इसको उतारने की कोशिश करेंगे। पूरे एक साल में बृहस्पति लोन लेने के लिए आपको प्रेरित नहीं करने वाले। यहाँ पे उदित होने के बाद में ये प्रभाव आने हैं। तीसरा यहाँ पे क्या आएगा, शत्रुओं की बात आती है। तो शत्रु जो होते हैं ना, उसके लिए भी बृहस्पति आपको शत्रुओं पे विजय या शत्रुओं के माइंड डाइवर्ट करवा दे। आपके प्रति कोई शत्रुता रखता हो ना, तो उनका बिल्कुल से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, छोड़ो यार अपने को शत्रुता किस बात की करें अपन। तो ये चीज यहाँ पे है ना, बृहस्पति आपको करने वाले हैं, शत्रुओं पे पूर्ण विजय प्राप्त करवाने वाले हैं। अब देखिए, बृहस्पति है ना सात्विक ग्रह है, इसको बृहस्पति को समझना है ना, तो बृहस्पति को आप ऐसे समझ सकते हो कि बृहस्पति एक तो सात्विक ग्रह है, ठीक है। और डायरेक्ट आप देखोगे तो बृहस्पति को कई देवताओं के या कहें त्रिमूर्तियों के, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, इन तीनों के डायरेक्ट आशीर्वाद से यह बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। अब देवताओं के गुरु हैं, इसमें एक घटना आती है मुझे याद कि बृहस्पति कैसे आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, या कैसे बृहस्पति के श्राप में भी बृहस्पति का आशीर्वाद छुपा होता है। अब थोड़ी सी बात है, समझिए। बृहस्पति क्या है कि एक बार क्या हुआ, बृहस्पति स्वर्ग लोक में विचरण कर रहे थे और इंद्र के जो अप्सराएं होती है, इंद्र की एक अप्सरा हुआ करती थी पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला जो अप्सरा थी वह बृहस्पति पे मोहित हो गई, बृहस्पति पे बिल्कुल मन आ गया उसका, और बृहस्पति को कहा तुम मेरे साथ में ऐसे रहो। बृहस्पति ने श्राप दिया उसको कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के और वानर कन्या बनोगी, वानर स्त्री बनोगी। तो उस समय तो उसको पुंजिकस्थला को लगा कि ये बृहस्पति का श्राप है और मुझे मृत्यु लोक में भेज दिया। एक मैं तो अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय बाद में जब वह माता बनी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुए हनुमान जी। अब आप सोचिए, जो अप्सरा हुआ करती थी एक मृत्यु लोक में, उसको तो वानर स्त्री का श्राप दिया गया था, लेकिन उसमें भी है ना कहीं भला निहित था, बृहस्पति का आशीर्वाद ही था। श्राप में भी आशीर्वाद छुपा था कि आज तक अपन लोग माँ अंजनी के नाम से जानते हैं, माता बना दिया। एक अप्सरा नृत्य करने वाली स्त्री को उन्होंने माता का दर्जा दिलवाया पूरी दुनिया से। तो बृहस्पति का श्राप में भी आशीर्वाद छुपा होता है। और आपके तो वैसे भी क्या हो जाते हैं, बृहस्पति लग्नेश है तो आपको तो हमेशा ही आशीर्वाद देने वाले होंगे ये बृहस्पति। अब यहाँ पे ये चीज तो अपने को समझ में आती है छठे भाव की। अब यहाँ पे एक चीज और करवाएगा, आपको जॉब चेंज करवाने का ये बृहस्पति काम करेगा। जॉब में बदलाव लाना पड़ेगा, या लेकर के आ गया होगा बृहस्पति, ले आएगा, नहीं तो ये बृहस्पति का मेन यहाँ पे आपको ये काम करवाएगा बृहस्पति। दूसरा यहाँ पे है ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाएगा आपका बृहस्पति, तो वो भी चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे है ना बृहस्पति की दृष्टियां जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र पे जाती है। आप लोगों ने धनु राशि वाले, विशेष में बता रहा हूं कि धनु राशि वाले जातकों ने महसूस किया होगा कि कर्म में गिरावट आना। कब से? जब ये केतु यहाँ पे आया, अक्टूबर 2023 में ये आया था। अक्टूबर 2023 के बाद में धीरे धीरे बाकी सब चीजें ठीक होती चली गई, लेकिन ये चीज है ना, कर्म में गिरावट आना, कर्म धीरे धीरे छूट जाना, या आपने अपने करियर में जो बूस्ट चाहते थे वो ना मिल पाया हो, तो ये चीज यहाँ पे केतु डालता था। अभी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आई है और केतु पे सोना बनाती है ये बृहस्पति की दृष्टि। ये मैंने केतु का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्मों में वृद्धियां करवाएंगे, यह तो चीज समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे और क्या करवाएंगे, आपका यहाँ पे है ना सम्मान करवा देंगे। ये आपका सम्मान या आपका अभिमान
आपका मान बढ़ाएंगे यह बृहस्पति, क्योंकि वृद्धियों के देवता है ना, तो किसी का करियर सेट होता है ना, तो उसकी वृद्धियां करवाते हैं कैसे, मान सम्मान बढ़ा के। यहाँ पे बृहस्पति मान सम्मान बढ़ा रहे हैं आपके, और यहीं से आपके मान सम्मान में सुखों की वृद्धियां करवाने का काम ये बृहस्पति करने वाले हैं। अब यहाँ से आप देखोगे 7वीं दृष्टि में क्या चला जाता है, 7वीं दृष्टि चली जाती है आपके 12वें भाव पे। तो 12वां भाव क्या है, 12वां भाव शय्या सुख है। सबसे पहला तो शय्या सुख है, दूसरा उसके बाद में मोक्ष है, उसके बाद में आपके किसी भी प्रकार के आपके बुरे प्रभाव जो आते हैं ना, ये एलिगेशंस लग जाना या आपको किसी भी प्रकार से परेशान करना, इल्जाम लगाना, ये जो भी चीजें हैं ये सभी है ना 12वें भाव से देखी जाती है। अब क्योंकि वृद्धियों के कारक और आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं है ना शय्या सुख में वृद्धियां करवाएंगे, मोक्ष की ओर भी लेकर के जा सकते हैं बृहस्पति। यहाँ पे आपको है ना कई बार ऐसा लगे कि चलो छोड़ दो ये सब चीजें, बेमानी सी लगने लग जाए, और आपको आपके परमात्मा से कनेक्ट करवा दे ये बृहस्पति। यहाँ पे ये भी करवाने का पूरा योग बन जाता है। यहाँ से बृहस्पति आपको है ना विदेश की यात्राएं या विदेश में सेटलमेंट, विदेश में पढ़ाई तक का योग, विदेश से ज्ञान अर्जन करवाने का योग यह बृहस्पति बनवाने वाले हैं आपको। तो पूरा ऐसा परिणाम आना ही तय हो जाता है बृहस्पति का, और धनु राशि के लिए विशेष हो ही जाता है। अब आप 9वीं दृष्टि देखोगे तो 9वीं दृष्टि आपके कहाँ चली जाती है, आपके चली जाती है द्वितीय भाव पे। अब क्योंकि वृद्धियां हैं, आप देखिए यहाँ से ये जॉब को देख रहे हैं, ऋण लोन वगैरह इन चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ से लोन लेने नहीं देंगे, आपके मेडिकल खर्च को बचाने का काम करेंगे, रोग को खत्म करेंगे ना, मेडिकल खर्च यहाँ से भी बचा रहे हैं। दूसरा करियर यहाँ से सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके धन संचय करवा रहे हैं, पैसे की बचत यह बृहस्पति करवाने वाले हैं या इकट्ठा करवाने वाले हैं। पैसा बचाना या इकट्ठा करना दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन करवाएंगे जरूर। पैसा बचाना और इकट्ठा करवाने का काम यह बृहस्पति यहाँ पे करेंगे, और आपकी वाणी में ज्ञान का संचार होना शुरू हो जाएगा, या इसको कह लीजिए ज्ञान की अमृत वर्षा होने वाली है बृहस्पति ग्रह के द्वारा धनु राशि वाले जातकों में। और यहाँ पे पैतृक संपत्ति के भी योग बड़े अच्छे बन रहे हैं, या पिता से कोई चीजें मिलने के योग, पिता के परिवार से कोई चीजें मिलने के योग बनते हैं। यहाँ पे बृहस्पति आपके आंखों की रोशनी में, अगर बृहस्पति खराब हो जाते हैं तो आंखों की रोशनी कमजोर करने का काम भी करेंगे। अब आंखों की रोशनी कोई एक आंख नहीं, दोनों ही आंखों की रोशनी कमजोर होने के योग बनते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अगर बृहस्पति खराब है आपके लग्न चार्ट में। तो ये इस प्रकार से प्रभाव आएंगे, और भी कई सारे प्रभाव हैं, समय समय पर आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इस समय में बृहस्पति आने वाला जो समय होगा उसमें वक्री भी होंगे बृहस्पति पे, और भी दृष्टियां कई ग्रहों की बनती हुई नजर आएगी आपको। तो और बनते रहेंगे वीडियो, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनरल उपाय क्या करना चाहिए बृहस्पति के लिए, बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप प्रातः समय 108 बार करें, बहुत अच्छा उपाय है, आपको फल भी देगा। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और है ना इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट मिलता है हमें। आप शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें सपोर्ट मिलता है, और अंदर से होता है कि हाँ भाई और वीडियो बनाओ, अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आपको क्या करना है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात होगी, केवल आपकी कुंडली पे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, जो भी आपको समय दिया जाएगा। कार्यालय के ही नंबर है, मेरे पर्सनल नहीं है ये, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।